नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। और इस बीच बीते 7 दिनों में क्या रही थी हमारे उत्तर बंगाल की तस्वीर, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आज हम आपको ये विशेष कार्यक्रम जो है वीकेंड जो रिपोर्ट है कोविड की, वो आज हम आपको बताएंगे। दार्जिलिंग जिले की, जलपाईगुड़ी जिले की, उत्तर बंगाल की, सिक्किम की, ये सभी रिपोर्ट जो है वो हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले आज हम आपको दिखाते हैं सिलीगुड़ी की तस्वीरें। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जो कि 2 हिस्से में बटी हुई है। बीते 15 तारीख से लेकर के कल 21 तारीख तक जो रिपोर्ट हमने संग्रह की है, एकत्रित की है, वो आप देखिए टीवी स्क्रीन पर जैसे कि देख रहे हैं। एक साइड है सिलीगुड़ी और दूसरी साइड है एसएमसी जलपाईगुड़ी, और टोटल जो है साइड में ये रेड कलर से आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है। सबसे पहले 15 तारीख की तरफ अगर हम चले तो 15 तारीख में अगर सिलीगुड़ी की बात करें तो 316 केसेस आई थी। वहीं एसएमसी जलपाईगुड़ी में 75 केसेस, दोनों मिलाकर के 391। 16 तारीख की बात करें तो सिलीगुड़ी में 275, जलपाईगुड़ी में 66, कुल मिलाकर के 341। 17 तारीख की बात करें तो 253 सिलीगुड़ी से और जलपाईगुड़ी से 52 केसेस आई थी, कुल मिलाकर के 305 केस। 18 तारीख की बात करें तो सिलीगुड़ी से आई थी 396 और 105 एसएमसी जलपाईगुड़ी, कुल मिलाकर के 501। और ये 18 तारीख की रिपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक देखने को मिली थी। 19 तारीख की बात कहें तो सिलीगुड़ी से 249 और 81 रिपोर्ट आए थे जलपाईगुड़ी एसएमसी से। वहीं कुल मिलाकर के 330 मामले देखने को मिले थे जो कि कम थे। अब अगर 20 तारीख की बात कहें तो 395 सिलीगुड़ी से देखने को मिले थे और 100 केस जो है एसएमसी जलपाईगुड़ी, कुल मिलाकर के 300 माफ कीजिएगा 20 तारीख की जो रिपोर्ट है 495 कुल मिलाकर के। अब 21 तारीख की कल की अगर हम बात कहें तो आप देख सकते हैं सिलीगुड़ी में 301 केसेस सामने आई थी और एसएमसी जलपाईगुड़ी में 58 केसेस आई थी और कुल मिलाकर के 359 मामले जो है वो सामने आए थे। और पूरे अगर एक सप्ताह की बात कहें तो पूरे एक सप्ताह में 2722 केस जो है वो सामने देखने को मिले थे। और ये जो इसके बाद हम आपको चलेंगे ग्राफ की तरफ। ग्राफ क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि अब आप देखिए कि ग्राफ हम आपको दिखाएंगे, ये आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जिस तरीके से ग्राफ चल रही है उसकी ये तस्वीर है। ग्राफ 15 तारीख से नीचे से शुरुआत है। 15 तारीख में 391 कुल मामले थे, ये दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी दोनों एसएमसी मिला करके। 16 तारीख में थोड़े से केसेस और बढ़े हैं, 341, माफ कीजिएगा थोड़े से कम हुए थे। 17 तारीख की बात कहें तो और भी कम हुआ था, 305 केस जो है वो 17 तारीख को देखने को मिला था। लेकिन 18 तारीख को एकदम से उछाल मारते हुए 501 केस देखने को मिला। 19 तारीख की बात कहें तो 330 मामले देखने को मिले थे, फिर थोड़ा गिरावट हुई थी। 20 तारीख की बात कहें तो 495 एक बार फिर से उछाल हुई है मामलों में। और कल की अगर हम बात कहें तो आप देख सकते हैं 359 मामले जो है वो कल देखने को मिले थे। ये जो है वो हम ग्राफ दिखा रहे थे आपको। और इसके बाद की जो तस्वीर है पहाड़ की क्या कुछ तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। पहाड़ की भी वीकेंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर जैसे कि आप देख रहे हैं। वीकली रिपोर्ट जो हिल्स की है 15 तारीख से बात करेंगे। दार्जिलिंग, सुकना, कर्शियंग, मिरिक, बिजनबारी, सुखिया पोखरी और तकदा, कुल मिलाकर के 7 दिनों में 627 मामले जो है यहां से देखने को मिले हैं। 15 तारीख से शुरुआत करेंगे। 15 तारीख में दार्जिलिंग में था 14, सुकना में 6, कर्शियंग में 10, मिरिक में 28, बिजनबारी में 19, सुखिया पोखरी में 5, तकदा में 7। इसके बाद अब एक बार हम आपको जैसे कि टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर आपको देखने को मिल रही है, जो ग्राफ देखने को मिल रहा है, एक बार करके हम सीरियल वाइज बताते हैं। 15 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक दार्जिलिंग में पहले 14, फिर 2, फिर 2, फिर 11, फिर 14, फिर 8, फिर 5। तो ये जो 15 से 21 तारीख का सिलसिला आपने देखा बढ़ते घटते रहा है, लेकिन अभी फिलहाल कम है। सुकना की बात कहें तो 15 तारीख को 6, 16 को 12, उसके बाद 6, फिर 28, फिर 18, फिर 28, फिर 13। इसके बाद कुल मिलाकर के 111 इस बीच एक सप्ताह में देखने को मिला है सुकना से। कर्शियंग की बात कहें तो पहले 15 तारीख को 10, इसके बाद 17, फिर 9, फिर 22, 19, 17, 4, कुल मिलाकर के 98 मामले बीते 7 दिनों में कर्शियंग से। मिरिक की बात कहें तो पहले 28, फिर 3, फिर 9, 17, 10,
16 और 28, कुल मिलाकर के 111 मिरिक से जो है वो देखने को मिल रहे हैं बीते 7 दिनों में। बीजनबारी की बात कहें तो पहले 19, फिर 4, फिर 19, फिर 18, फिर 3, फिर 34 और उसके बाद 12, कुल मिलाकर के 114 मामले। माफ कीजिएगा, बीजनबारी जो कि 19 तारीख की रिपोर्ट है उसमें जो है वो देखने को मिल रहा है 8। ये तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं। इसके बाद बीजनबारी के बाद सुखिया पोखरी की तरफ चलते हैं। सुखिया पोखरी में 15 तारीख की जो रिपोर्ट थी, पहले 5, फिर 8, फिर 12, फिर 5, फिर 36, फिर 7, कुल मिलाकर के 78 मामले सुखिया पोखरी बीते एक सप्ताह में। अब तगदा की बात करें तो पहले 7, फिर 0, उसके बाद एकदम से छलांग मारते हुए 18, फिर 9, फिर 7, फिर 11, फिर 7, कुल मिलाकर के 59 मामले बीते 7 दिनों में देखने को मिले हैं। और कुल अगर पहाड़ की बात कहें तो दार्जिलिंग, सुकना, करशंग, मिरिक, बीजनबारी, सुखिया पोखरी और तगदा की कुल मिलाकर के बात कहें तो 627 मामले ये बीते 7 दिनों में यहाँ के देखने को मिले हैं। और सबसे ज़्यादा अगर इन सब में से अगर हम बात कहें तो आप देख सकते हैं कि बीजनबारी में 114 मामले जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और दार्जिलिंग की बात कहें तो काफ़ी हद तक कम चल रहा है 56, और 3 की अगर हम बात कहें तो यहाँ पर 3 सबसे ज़्यादा इलाका जो है वो ज़्यादा गंभीर संक्रमित दिखने को मिल रहा है। सुकना 111 पे, मिरिक आप देख सकते हैं 111 पे और बीजनबारी सबसे ज़्यादा 114 पे। वहीं अगर कम की अगर हम बात कहें तो दार्जिलिंग सबसे कम में है 56, करशंग उसके बाद आता है, लेकिन तगदा जो कि 59 पे है। फिर आता है सुखिया पोखरी जो कि 78 पे है और उसके बाद आता है करशंग 98 पे। ये बीते एक सप्ताह की जो रिपोर्ट थी वो हम आपको दिखा रहे थे, अपने टीवी स्क्रीन पर जो है वो आप देख रहे हैं। 627 कुल मामले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद लेकिन रिपोर्ट हम आपको बताएंगे कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के जो रूरल एरिया है वहाँ की क्या तस्वीरें रही, तो वो आप देखिए। तो यहाँ पे माटीगरा, नक्सलबाड़ी, फांसीदेव और खोड़ीबारी, ये जो 4 इलाके हैं, तो यहाँ की जो तस्वीर रही बीते 7 दिनों की वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले 15 तारीख से माटीगरा से शुरुआत करते हैं। माटीगरा में 15 तारीख को 98 केस, उसके बाद 82, फिर 104, फिर 81, फिर 112, फिर 105, उसके बाद 67 मामले, कुल मिलाकर के 649 मामले माटीगरा में देखने को मिले बीते 7 दिन में। इसके बाद बात करते हैं नक्सलबाड़ी की। नक्सलबाड़ी में 15 तारीख को सबसे पहले देखने को मिला 55 केस, उसके बाद 39, फिर 45, फिर 77, फिर 60, फिर 51, फिर 49, कुल मिलाकर के 376 मामले नक्सलबाड़ी से बीते 7 दिनों में। फांसीदेवा की बात कहें तो पहले 6, फिर 34, फिर 45, फिर 17, 11, 24, कुल मिलाकर के 143 मामले फांसीदेवा में बीते 7 दिन में। खोड़ीबारी की बात कहें तो 15 तारीख को 5, उसके बाद 11, फिर 35, 22, 17, 19, 8, ये बीते 7 दिनों की रिपोर्ट। 117 खोड़ीबारी की तस्वीर और कुल मिलाकर की चारों जगहों की अगर बात करें तो 1285। और इनमें से अगर सबसे कम की अगर हम बात कहें तो खोड़ीबारी में सबसे कम संक्रमित जो है वो पाए गए हैं 117। इसके बाद जो है फांसीदेवा देखने को मिल रहा है 143, इसके बाद नक्सलबाड़ी 376 और इसके बाद लास्ट में सबसे ज़्यादा मामले जो है माटीगरा के देखने को मिल रहा है। हालांकि स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये माईगढ़ा हो गया, लेकिन ये माटीगरा की रिपोर्ट है। और कुल मिलाकर के 1285 ये रिपोर्ट जो थी ये बीते 7 दिनों की रिपोर्ट थी, ये आप देख रहे थे। अब हम डिस्चार्ज की बात कहेंगे दार्जिलिंग जिले की, तो डिस्चार्ज जो है वो कैसा रहा इस बीच, वो ग्राफ जो है वो आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। और जहाँ जहाँ की रिपोर्ट जो आ रही है वो हम आपको लगातार रूप से दिखाते रहते हैं, और हालांकि रोजाना कोविड अपडेट भी देते हैं। ये देखिए 15 तारीख जैसे कि आप ग्राफ देख रहे हैं, डिस्चार्ज हुए तो 52 लोग, फिर 16 तारीख को भी 52 लोग, 17 तारीख को 201 लोग जो है कोरोना को मात दे करके और कोरोना योद्धा बन करके घर लौटे थे। 4 गुना जो है इजाफा हुआ था इस रिपोर्ट में और दर में। और वहीं सबसे ज्यादा इजाफा जो है देखने को मिला, डबल हो गया था ये आंकड़ा। और 18 तारीख को 487 लोग जो है वो ठीक होकर के घर गए थे। 19 तारीख को फिर थोड़ी सी गिरावट हुई थी, हाफ थोड़ा सा हो गया था, 237 लोग
ठीक हुए थे। 20 तारीख की बात कहें तो 237 लोग ठीक हुए थे। हालांकि कल की कोई डिस्चार्ज रिपोर्ट आई नहीं, इसलिए हम कल की रिपोर्ट जो है आपको नहीं दिखा पा रहे। और ये तस्वीर जो है ये डिस्चार्ज की हमने आपको दिखाई। बीते एक सप्ताह में क्या तस्वीरें रही। इसके बाद चलते हैं ईस्ट सिक्किम की तरफ। सिक्किम की तरफ हम आपको जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड देखने को मिल रहा है ईस्ट सिक्किम में, बीते 15 तारीख से कल 21 तारीख तक की एक सप्ताह की रिपोर्ट जो हमने एकत्रित की है। 15 तारीख में 114 मामले ईस्ट सिक्किम से देखने को मिले। इसके बाद 16 तारीख को एकदम से 193 मामले देखने को मिले। 17 तारीख को एकदम ही कम हो गया, ये गिरावट देखने को मिली और 32 मामले सिर्फ आए। 18 तारीख को 165, 19 तारीख को 158, 20 तारीख को 40 और 21 तारीख को कल यानी कि 151। देखिए इस सिक्किम में जो है कभी एकदम से उछाल देखने को मिल रही है तो कभी एकदम से गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन मिला जुला असर जो है वो इस सिक्किम से विशेष तौर पर देखने को मिल रही है कि वहां की रिपोर्ट कैसी है। अब संपूर्ण सिक्किम की क्या रिपोर्ट है इस एक सप्ताह की वो हम आपको दिखाएंगे। ये जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं वीकली रिपोर्ट सिक्किम की। नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम और ईस्ट सिक्किम 4 भागों में जैसे कि ये बटा है। कुल रिपोर्ट एक बार आपको बता दें कि 1666 मामले इस एक सप्ताह में देखने को मिले। सबसे पहले नॉर्थ सिक्किम की बात करेंगे। 15 तारीख को तो 6 रिपोर्ट थे, उसके बाद 0, फिर 2, फिर 1, फिर 0। उसके बाद 20 तारीख को एकदम से उछाल मारते हुए 13 रिपोर्ट सामने आए हैं। कल की बात कहें तो 2 रिपोर्ट, यानी कि कुल मिलाकर के 24 मामले देखने को मिले हैं नॉर्थ सिक्किम से और सबसे कम मामले जो है नॉर्थ सिक्किम से ही देखने को मिल रहे हैं। साउथ सिक्किम की अगर हम बात कहें तो साउथ सिक्किम में सबसे पहले 15 तारीख को 51 मामले 51 केसेस, 16 तारीख को 99 मामले, इसके बाद 23, फिर 11, फिर 37, फिर 75, फिर 90, कुल मिलाकर के 386 मामले साउथ सिक्किम से। वेस्ट सिक्किम की तरफ चले तो सबसे पहले 15 तारीख को 44 मामले, फिर 48, फिर 13, फिर 32, फिर 71 और उछाल मारने वाली सबसे जो छलांग मारने वाली रिपोर्ट 20 तारीख को आंकी गई 121। और कल की अगर हम बात कहें तो कल 74 मामले सबसे ज्यादा अगर इस बीच देखने को मिल रहा है तो वेस्ट सिक्किम से 403 अभी तक। और अब चलते हैं ईस्ट सिक्किम जिसने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। 15 तारीख से 114 केस सामने आए थे, 16 तारीख को 193, इसके बाद 32, फिर 165, 158, इसके बाद 19 तारीख को 158, 158, इसके बाद 20 तारीख को 40 और 21 तारीख को कल यानी कि 151, कुल मिलाकर के 853 मामले जो है वो इस सिक्किम से देखने को मिले और सबसे ज्यादा सर्वाधिक मामले जो है यहीं से देखने को मिल रहे हैं। और इसके बाद अगर दूसरे नंबर पर अगर कोई है तो वो है वेस्ट सिक्किम, इसके बाद साउथ सिक्किम, इसके बाद नॉर्थ सिक्किम। कुल मिलाकर के 1666 मामले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और ये तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे थे। और इन सभी के साथ लेकिन सिक्किम में जिस तरीके से अप डाउन हो रही है कोरोना की ये रिपोर्ट और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से 17 तारीख से 24 तारीख तक एक सप्ताह के लिए सिक्किम सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी, उस चीज को ध्यान में रखते हुए और अभी जो जिस तरीके से रिपोर्टों में इजाफे हुए जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए सिक्किम सरकार के द्वारा एक सप्ताह के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया और 31 मई तक के लिए लॉकडाउन जो है सिक्किम में अभी फिलहाल फिर से लागू हो गए। हालांकि पहले से ही था। और सिक्किम में जो है एक बार फिर से एक सप्ताह के लिए और भी लॉकडाउन जो वो एक्सटेंड कर दिए गए हैं। कुल मिला करके आप देख सकते हैं कि 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन जो वो फिलहाल चल रहा है, बढ़ा दिया गया है सीमा अवधि। और इस लॉकडाउन को लेकर के आप क्या सोचते हैं वो जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बंगाल की जब हम बात कर रहे हैं तो बंगाल में भी उठापटक जो है वो देखने को मिल रही है। कभी आंकड़ों में वही इजाफे देखने को मिल रहे हैं तो कभी कम देखने को मिल रहे हैं। और सिलीगुड़ी शहर में या फिर बंगाल में फिर से क्या लॉकडाउन हो सकता है या फिर क्या होना चाहिए, अपने विचारों को जरूर कमेंट करके बताइएगा। और रोजाना जो हम आपको कोविड अपडेट देते हैं बस कुछ देर में ही हम आपको वो देंगे। और इससे पहले आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से धन्यवाद और आभार। आगे ऐसे ही आप देखते रहिए SK लाइव।
लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। आपके